मेयर को हमने अब तो भाजपा की लहर में मेयर आ गया और वैसे हमने आज तक मेयर की शक्ल नहीं देखी। हमने खुद स्वयं वोट डाल के आए, बीजेपी गए थे, मैं डाल दी, पर आज तक कभी मेयर की शक्ल नहीं देखी है, ना बाजार में आज तक आया मेयर। आने वाले नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं चुनावी आईना 2023। इस समय हम मौजूद हैं रेतिया बाजार में। यूं तो कहा जाता है किसी भी देश को विकसित करने और उसको आगे बढ़ाने में व्यापारियों का बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन रेतिया बाजार के व्यापारी पिछले 5 सालों से कितना परेशान थे, इसकी झलक आपको यहाँ के लोगों द्वारा देखने को मिलेगी। हम उनसे जानेंगे कि चुनावी राय उनकी क्या है और आने वाले समय में वह किसे वोट करेंगे, अपनी जन समस्याओं का निस्तारण करने के लिए या हमेशा की तरह पार्टी को वोट करते हुए लगातार 5 साल के लिए ठगने को तैयार हैं। तो पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ में मौजूद है व्यापार मंडल के चेयरमैन धनेंद्र अग्रवाल बॉबी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप ये बताइए रेतिया बाजार की मुख्य समस्या क्या थी जो 5 सालों में अभी तक जो है न किसी प्रत्याशी या किसी जन नेता ने, जनप्रतिनिधि ने यहाँ का समाधान नहीं किया? देखिए, सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ पर रेतिया में और लोहिया वगैरह सब में ई रिक्शा जाम की, जिसके लिए कोई भी प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, पुलिस प्रशासन कोई भी आगे नहीं आया। तो खुद के व्यापारियों ने अपने पैसे के सहयोग से, और ये आप देख रहे हैं ये पोल जहाँ लगवाए, तो आज बाजार सब सुखी है। ई रिक्शा का कोई जाम नहीं लगता है, पब्लिक जो निकलती है वो सारी आराम से निकलती है और दुकानदार भी बेचारे आराम से अपना व्यवसाय कर रहे हैं। और अच्छा ये बताइए, ई रिक्शा का जब यहाँ जाम लगा करता था और आपके निजी खर्चे से ये पोल लगाने से पहले क्या आपने कहीं इसकी शिकायत नहीं की? शिकायत करते थे, पुलिस प्रशासन में करते थे, ऐसा चौकी इंचार्ज साहब को फोन कर दिया या कोतवाल साहब को फोन कर दिया तो वो 1-2 बार 2 इतवार तक भेज देते थे, तो वो थोड़ी देर के लिए जाम खुल जाता था, पर वो समस्या का समाधान नहीं था। आने वाले समय में किसे वोट करेंगे? अपनी जन समस्याओं को खत्म करने के लिए कोई प्रत्याशी चुनेंगे या पार्टी को वोट करेंगे? तो कोई पार्टी नहीं, प्रत्याशी उसी को चुनेंगे जो व्यापारी हित की बात करेगा, व्यापारियों की सुनेगा। ये नहीं कि व्यापारियों को चक्कर लगाने पड़े नगर निगम में जाकर, उनकी कोई समस्या है, समस्या हल करेगा, व्यापारियों को समझेगा। व्यापारी देखो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है जी। अगर व्यापारी नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था बिल्कुल बिगड़ जाएगी। व्यापारियों की को समझेगा, व्यापारी उस प्रत्याशी को समझेंगे। कोई सुविधा नहीं है मार्केट में। कोई सुविधा है? आप बताइए, आप आइए, आगे आ जाइए। पेशाब करने की भी जगह नहीं है। हाँ आ जाइए, आप बताइए। युवा सबसे बड़ी समस्या तो ये है, क्या नाम है, जब ढक्कन लगा दिए नालियों के, सफाई नहीं होती है। जब से ढक्कन लगे आज तक सफाई नहीं। किसी दुकान के आगे ढक्कन हटा के देख लो, इतने कीड़े पड़ रहे हैं उसके अंदर, इतने कीड़े पड़ रहे हैं कि हम स्वयं साफ करते हैं उठा के उसको। आपके बाजार में शौचालय, पब्लिक जन सुविधा कुछ है? एक है, टांगा स्टैंड पे बना हुआ है। टांगा स्टैंड पे एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। उसके लिए कितने मार्केट आसपास हैं ये बता सकते हैं? पूरा मार्केट वही कवर करता है। दूसरा एक लोही बाजार में मंडी में बना हुआ, छोटे छोटे से है, ताला लगा रहता है, वो सफाई का कोई व्यवस्था नहीं है। और टांगा स्टैंड वाला है वो पैसे मांगता है, वजन कोई लेडीज फ्रेश नहीं जाएगी तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा, वोट मांगने यहाँ पे कोई आते हैं आपके पास चुनावों में? सब सारे ही आते हैं। इस बार क्या करेंगे? इस बार तो सेलेक्ट उसको करेंगे जो हमको पसंद होगा। अब पसंद तो नापसंद बहुत सारी चीजें हैं। क्या समस्याओं को हल करने के लिए कोई भी नेता 5 साल में आपको यहाँ दिखा है? एक भी। हमने मेयर को, अब तो भाजपा की लहर में मेयर आ गया और वैसे हमने आज तक मेयर की शक्ल नहीं देखी। हमने खुद स्वयं वोट डाल के आए, बीजेपी गए थे, मैं डाल दी, पर आज तक कभी मेयर की शक्ल नहीं देखी है, ना बाजार में आज तक आया मेयर। आने वाले समय में पार्टी हित में देंगे, विकास के लिए देंगे या जन समस्या के लिए वोट देंगे? पार्टी हित में नहीं है कोई वोट, जो हमारी सुविधा को अच्छी करेगा वोट उसको दी जाएगी। और इस बार हम चाहते हैं कि वृंदावन से ही मेयर चुना जाए, जो भी चुना जाए वृंदावन से चुना जाए। हर बार मथुरा से चुना जाता है। वृंदावन का प्रत्याशी होना चाहिए, ये व्यापारियों की मांग है। आप आइए भैया, आप आगे आइए थोड़ा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राहुल। आप बताइए क्या समस्याएं आपने बाजार में देखी हैं? मूलभूत समस्या ये रिक्शे वालों की थी। व्यापार मंडल के सहयोग से, बॉबी भैया और आलोक बंसल जी के सहयोग से व्यापारियों ने अपना चंदा इकट्ठा कर इनके सहयोग से ये पोल लगवाए गए। इससे क्या बोलते हैं, रिक्शे वालों से बहुत निजात पाई गई और इनसे कुछ बोला नहीं जा सकता है। इन पे कोई वेरिफिकेशन नहीं है, ना कोई आईडी है इन पे, कहाँ के लोग आके यहाँ रिक्शा चला रहे हैं, कोई इनका कोई वेरिफिकेशन नहीं है। प्रशासन से मेरा यही अनुरोध है, इनके जितने भी इनलीगल रिक्शे इनको बंद करवाया जाए। आने वाले समय में जब प्रत्याशी वोट मांगने आएंगे तो आप क्या कहेंगे? एक ही बात कहेंगे, जो हमारा हित करेगा हम उसको उसी को ही वोट देंगे। आपके हित में क्या क्या समस्याएं दूर होनी चाहिए? बहुत सारी समस्याएं हैं। आपका ये साफ सफाई है, आपका ये बंदर है,
आपका ये क्या ई रिक्शा है, जाम है, बहुत सारी समस्या है। मतलब साफ सफाई यहाँ होती नहीं है। साफ सफाई होती है, जो प्रत्याशी है जो आएगा वो एक दिन साफ सफाई करवाएगा, उसके बाद कोई साफ सफाई नहीं है। बंदरों की समस्या कितनी बड़ी है? बहुत ज़्यादा है बंदरों की समस्या, तो बहुत ही ज़्यादा है। शुरू में जब आंदोलन उठे कि बंदरों को आतंक मुक्त चाहिए वृंदावन, वो सभी आंदोलन ठंडे पड़ चुके हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला इसका, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला। अच्छा आप बताइए, आप हमारे बड़े भ्राता श्री यहाँ खड़े हुए हैं, बड़े हैंडसम है, स्मार्ट है भैया, सभी को जो है ये गूगल पहनाते हैं वृंदावन के लोगों को, धर्मार्थ कार्ड भी है इनका, मैं इनसे भली भांति परिचित हूँ। आपका शुभ नाम भैया? मोहित। आप बताइए कि क्या समस्याएं जो है दूर करने वाला प्रत्याशी होना चाहिए सामने? सर साफ सफाई जी और सुलभ शौचालय जी जिसमें कोई चार्ज ना लगे किसी का भी जी, मार्केट का हर बंदा जा सके जी, नालियों की सफाई, जी, बस इतना तो होना चाहिए। ये जो व्यापार ट्रैफिक वगैरह है, टमटम वगैरह ये रिक्शे चल रहे हैं जी, इन पे पाबंदी लगनी चाहिए, मार्केट के अंदर ना आए, मार्केट से बाहर ही बाहर रहे हैं ये। अच्छा एक चीज़ और बताइए कि जब प्रशासन और जो है प्रशासन के अलावा किसी भी जन नेताओं ने आपकी समस्या का हल नहीं किया, व्यापारियों ने स्वयं अपने खर्चे से ये जगह जगह पोल लगवा रहे हैं ई रिक्शाओं को रोकने के लिए, तो ये इसके लिए खर्च भी होता होगा जी? कितना खर्च हो जाता है लगभग? जो भी होता है मार्केट के सभी सहयोग करते हैं आपस में मिला करके जब ये पोल करते लगे हैं। हुए बिजली के 20-30 हज़ार रुपए के, ये जलते ही नहीं है। ये आप कैमरामैन से मैं अनुरोध करूंगा ये पोल दिखाया जाए, ये वाला पोल, ये पोल देखिए 20-30 हज़ार के पोल लगे हुए हैं, अभी तक ये जलता ही नहीं है। बस ये पोल खराब हो चुके हैं, ठीक है, सरकार से पैसा आया गया, कोई पैसा नहीं लगा यहाँ पे, पत्थर तोड़वाए गए सबके, कोई फायदा नहीं हुआ। व्यापारी जो भी नुकसान होता है व्यापारी का होता है और किसी का नुकसान नहीं होता। तो व्यापारी अब किसका मन, मतलब क्या मन बना रहा है कि हम यही चाहते हैं मेयर अगर जो खड़ा हो वृंदावन से हो, और खासकर जो सबके लिए सोचे, व्यापारियों के लिए सोचे। हम मेरी नज़र में तो पर्सनली मेरी नज़र में योगेश द्विवेदी जी हैं जो इस वृंदावन के लायक हैं, जिन्होंने काम किया भी है वृंदावन के लिए। हम किसी का जो है प्रत्याशी के बारे में नहीं कहेंगे, लेकिन जन समस्याओं को सुनना जरूरी है। अब हमारे साथ में मौजूद हैं, आप आ जाइए बाबूजी, आप थोड़ा आगे आ जाइए। आपका शुभ नाम? दिनेश चंद अग्रवाल। आप बताइए कि आप क्या समझते हैं आने वाले जो प्रत्याशी को या जो मेयर बनेगा वो आपके व्यापारियों के लिए उसको क्या काम करना चाहिए? व्यापारियों के लिए, व्यापारियों के हित के लिए, व्यापारी की समस्याओं के लिए आवागमन है, जैसे यहाँ पर ई रिक्शा वगैरह यहाँ घुसी आते हैं, उनको परेशानी होती है, ये ज़्यादा है। बाज़ार कंजस्टेड है, नालियाँ खुल गई हैं जो दबा दी गई थी, और बंदरों से परेशानी है। यहाँ के आवागमन वालों, टूरिस्ट पैलेस है, यहाँ के जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए बाथरूम वगैरह जाने के लिए कोई जगह नहीं है। यही आप लोग कहाँ जाते हैं बाथरूम वगैरह यदि ज़रूरत पड़ जाए शौचालय जाने की, तो कहाँ जाते हैं? हम तो कहीं पर ऐसे ही चले जाते हैं, अगर शौचालय होता है तो वहाँ चले जाते हैं, नहीं होता है तो ऐसे ही कहीं जाते हैं। हम तो जो है जेंट्स हैं, लेडीज़ों की, बच्चों की ज़्यादा परेशानी रहती है। जैसा कि आपने देखा लेडीज़ और बच्चों की सबसे ज़्यादा परेशानी रहती है। आपका शुभ नाम सर? भैया अशोक कुमार है। आपके अंदर पिछले 5 सालों में क्या टीस है? चीज़ क्या है, व्यापारी बड़ा परेशान है और व्यापारियों के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। जीएसटी बढ़ाई सरकार ने, व्यापारी ने दी, सरकार ने सब पे टैक्स बढ़ाए, व्यापारी ने दिए, लेकिन व्यापारी के लिए कोई सुविधा नहीं है जो व्यापारी के लिए सुविधा होनी चाहिए। ई रिक्शा जिन पे ना लाइसेंस है, उन पे ना कोई परमिट है, और गांव-गांव से आके गुंडा तरह की बातें करना, और जो 10 रुपये का भाड़ा है वो 100 रुपये लगाना, और ज़बरदस्ती करना, बाहर के परदेसी से बदतमीजी करना, ये टमटम वालों ने अपना आदि कर रखा है। लेडीज़ों से बेचारी परदेसी आए हैं, 15 रुपये का भाड़ा है, नहीं 150 रुपये, 100 रुपये, ऊपर पैसे मांगना। पूरे दिन की दिहाड़ी 500 रुपये होनी चाहिए, 5-5 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। इससे क्या होगा? क्योंकि शहर में सभा से करेगा तो बदतमीजी करेंगे। अच्छा एक चीज़ और बताइए, यदि आपको ई रिक्शा के लिए ज़रूरत पड़ जाए कि आपको वृंदावन के कहीं दूसरी तरफ जाना है, तो ई रिक्शा आपको लेकर के जाएगा? ई रिक्शा मतलब लोकल को तो लेता ही नहीं है, वो परदेसी के लिए है। लोकल को तो मालूम है कि अटल्ला चुंगी के हमें 20 रुपये देनी है, उसको अटल्ला चुंगी के 200 रुपये चाहिए। लोकल के लिए तो कहता खाली नहीं है।
और परदेसी के लिए क्या खाली है, ये 200 रुपये सवारी, और लोकल देगा 20 रुपये सवारी। कोई कम बने जब तो ना। अच्छा, एक सुविधा नहीं है, कई असुविधाएँ हैं। ऐसे लेडीज है बेचारी परदेसी है, अब वो बाथरूम के लिए कहाँ जावे, अब नाली में बैठ जावे, सड़क पर बैठ जावे, इतनी परेशान है। बाहर का परदेसी, इसका कोई जोड़ नहीं है। अरे इतना इस क्षेत्र में मैं कह रहा हूँ कि 1 किलोमीटर के दायरे में कोई बाथरूम नहीं है। भाई जेंट्स तो खड़ा होकर कर लेता है गली कुची में, लेडीज कहाँ करे बेचारी। सही बात है। व्यापारी बेचारे क्या करें, कहो तो अपनी दुकान के नाली के नीचे बैठ जावे, और कहाँ जावे बेचारा व्यापारी बड़ा परेशान है। और ई रिक्शे वाले यहाँ के नहीं है लोकल, जो बाहर गांव से आए हुए लगे हुए हैं, जो गुंडा तत्व है, और कोई बढ़िया प्रशासन नहीं है। मतलब ये ई रिक्शा वाले जो हैं, और व्यापारी बहुत परेशान है इस टाइम ई रिक्शा वालों से। जैसा कि आपने देखा, रेतिया बाजार के ये सभी जो व्यापारी हैं बहुत परेशान हैं। मार्केट में 1 से 1.5 किलोमीटर बताया जा रहा है कि शौचालय नहीं है, महिलाएं परेशान रहती हैं। लोकल लोग ई रिक्शे से जो है कहीं इधर से उधर सफ़र नहीं कर सकते, ई रिक्शा चालक लोकल लोगों को बैठाते नहीं हैं। यहाँ तक कि शासन और प्रशासन ने जब यहाँ के जाम को लेके अपनी आंखें मूंद लीं, तो हम आपको दिखाते हैं कि किस कदर ये जो पोल है इन्होंने यहाँ लगवाए हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। जैसा कि आपने देखा, रेतिया बाजार के अंदर व्यापारी परेशान हैं। यहाँ जाम की समस्या अधिकांश रहती है। 1.5 किलोमीटर तक जो लोगों ने बताया कि यहाँ पर शौचालय, बाथरूम जैसी जन सुविधाएं जो है नहीं है। नालियाँ गंदगी से हटी पड़ी हैं, खुले में रहती हैं, बंदरों से लोग परेशान हैं। इतना ही नहीं, पिछले 5 सालों में जब व्यापारियों की किसी ने समस्या नहीं सुनी, यहाँ के जाम का जो है निजात दिलाने के लिए किसी ने कोई पहल नहीं की, तो हमारे जो साथ में खड़े हुए हैं धनेन अग्रवाल बॉबी भैया, इनके नेतृत्व में आप देख रहे हैं ये पोल जो व्यवस्था लगाई गई है, ये जो है ई रिक्शाओं को रोकने के लिए लगाई गई है। निजी खर्चे पे बहन करते हैं, और इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या खर्चा आता है और क्या किया है आपने? देखिए, ये पोल जो है 5 पॉइंटों पे लगवाए गए। सबसे पहले यहाँ लगा था, दूसरे नंबर पर श्री जी मंदिर के पास में लगा था, स्कूल के पास में जी, फिर लोई बाजार में लगा, उसके बाद बनघटी महादेव पे लगा। तब टोटल 5 पॉइंटों पे में लगाए गए। अब फिर प्रताप बाजार में लगा। आज आप देखेंगे प्रताप बाजार से लेकर रेतिया बाजार, शाहजी मंदिर, लोई बाजार, बनघटी महादेव तक आपको एक भी ई रिक्शा का यहाँ पर जाम नहीं मिलेगा। पब्लिक भी आराम से निकल रही है, और व्यवसायी भी यहाँ के जो दुकानदार हैं वो आराम से व्यवसाय कर रहे हैं। एक पोल में करीब 1 पॉइंट पे करीब 4,000 रुपये से लेकर और 5,000 रुपये खर्चा। कौन देता है ये पैसा? ये हर बाजार की अलग अलग इकाई बनी हुई है। रेतिया व्यापार मंडल है, लोहियार व्यापार मंडल है, क्षेत्रीय हमने दल बना रखे हैं। मतलब व्यापारी जो है सब चंदा करके लगाते हैं, सबने चंदा करके आपस में लगाते हैं। तो ये जो पहल आपने की है, ये प्रशासन के नाकाम होने पर और किसी ने आपकी सुनवाई नहीं की, जब ही तो किया है। हाँ, इसीलिए तो आप देख रहे हैं ना कि आखिर जब प्रशासन आंखें मूंद लेता है, नेता लोग जब सुनते नहीं है किसी की, तो व्यापारियों ने खुद अपने कदम बढ़ा करके ये पोल लगवाए और वृंदावन के बाजार को जाम मुक्त कराया। यूं तो अभी सिर्फ 5 पॉइंटों पर ये पोल लगे हैं, लेकिन व्यापारियों की अन्य बाजारों से भी मांग आ रही है कि इस तरह के पोल आगे भी लगाए जाएं। बने रहिए हमारे साथ, आप देखते रहिए चुनावी आईना 2023 वृंदावन से लाइव।